हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का महाभारत सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं आपको मानसिक अभिरुचि का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसके 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं टॉपिक वाइज, तो वो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास ये तीसरी है और इसमें मैं पूरा मानसिक अभिरुचि का टॉपिक जितने भी हैं वो सारे करा दूँगी। तो ये आज इसकी लास्ट क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन है। तो टॉपिक वाइज है, इसका पूरा एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जनित के मुद्दे हैं, टॉपिक वही मतलब अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार संबंधित संवेदनशीलता, पुलिस प्रणाली, उसके बाद अपराध नियंत्रण और कानून एवं शांति व्यवस्था, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अनुकूलन की क्षमता एवं व्यावसायिक रुचि एवं ज्ञान। तो ये इतने सारे टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, उस टाइप के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसने शुरू किया था? शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज ने की थी, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो 1856, राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले बंगाल सती विनियमन 1829 को किसने पारित किया था? तो राइट आंसर तीसरे का डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, विधवा विवाह पर प्रतिबंध हटाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो महर्षि डॉक्टर डोडो केशव कर्वे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। तो किस वर्ष में? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1848। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में से किसने संघ का गठन किया? तो वीरेश लिंगम पुतुल, राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म की स्थापना भारतीय उप महाद्वीप में हुई थी? 8 का राइट आंसर डी है, बौद्ध धर्म। अहिंसा बहादुरी का उच्चतम गुण है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, राइट आंसर बी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो डी करेक्ट है। भारत के कारण जाति सोपानकी टूट रही है, तो भारत में किसके कारण जाति सोपानकी टूट रही है? तो ये बड़े पैमाने पर शहरीकरण और साक्षरता, शिक्षा में विकास, आर्थिक विकास, तो तीनों ही सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय व वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच
समरसता और सम्मान भ्रातृ की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस अनुच्छेद में तो आर्टिकल 51A राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है ICERD की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो ICERD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा सिख धर्म। 15 नंबर प्रश्न है एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय और धर्म के लोगों के खिलाफ अमल किए जाने वाले विरोध को क्या कहा जा सकता है? तो क्या कहा जा सकता है? तो राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा सांप्रदायिकता। 16 नंबर प्रश्न है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की कमी या इनकार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनीश्वरवाद। 17 नंबर प्रश्न है विभिन्न धर्मों जातियों लिंगों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग समाज में प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं जिसके रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव। अगला प्रश्न है भारतीय समाजशास्त्र में सांस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा? तो राइट आंसर सी है MN श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय में जनगणना संगठन 1961 से स्थायी रूप से कार्य कर रहा है? तो 19 का राइट आंसर सी है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है परमहंस मंडली जिसने जाति उन्मूलन के लिए कार्य किया की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में की थी? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1840। निम्नलिखित में से इस्लामी मिशनरी आंदोलन है? 21 का राइट आंसर ए है तबलीगी जमात। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर धार्मिक संस्था अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 1988 में राइट आंसर सी है। भारत में पारसी समुदाय के लोग निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो पारसी लोग थ्रुष्ट धर्म के अनुयायी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है 23 का। 24 नंबर प्रश्न है लास्ट है इसका किसने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? 24 का राइट आंसर बी है महात्मा गांधी। तो ये इसकी आंसर की है। आप लोग देख सकते हैं। आगे चल नेक्स्ट टॉपिक है अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार संबंधित संवेदनशीलता। चलिए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न है पहला जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए कम टाइम में। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा USTTAD। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम वर्ष 1989 में पारित हुआ। तो राइट आंसर बी है। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना कि इसका सही आंसर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। 3rd नंबर प्रश्न है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को कब शुरू की गई थी? तो तीसरे का राइट आंसर बी है 11 अप्रैल 2009। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर
बी हो जाएगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर ए है 1989। तो इन दोनों क्वेश्चनों में एक से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सेकेंड नंबर प्रश्न बताया और 6 नंबर प्रश्न, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है NMDFC का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो बी आंसर करेक्ट है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा के अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ए है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा 2014, 27 जनवरी 2014। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या की कुल 16.6%। ये वाला भी आप चेक कर लेना, 10 का आंसर 8.6 होगा या फिर 16.6। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो 16.6% ही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर 29 अक्टूबर 2004 को भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इसमें 3 लोगों ने अध्यक्षता की थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, समानता के अधिकार। 12 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर NCMEI का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? तो नई रोशनी। ऑप्शन ए बी सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची। ऑप्शन बी सही है। किस वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? तो 1955, डी करेक्ट है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना वर्ष में की थी? तो राइट आंसर सी है 1989, 6 जुलाई 1989, 6 जुलाई। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A और 350B विशेष रूप से निम्नलिखित में से किन अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर सी है, भाषाई अल्पसंख्यक। 21 नंबर प्रश्न है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना है? 21 का राइट आंसर है नई रोशनी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से किस अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सिख, मुस्लिम, ईसाई और पारसी भी थे इसमें, पारसी समुदाय के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर सीखो और कमाओ योजना के तहत अल्पसंख्यक लड़कियों महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंट नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता को समाप्त किया? तो 24 का राइट आंसर सी है, आर्टिकल 17। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना है? तो 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, सीखो और कमाओ। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है? तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नई मंजिल।
तो इसके सारे प्रश्न लग गए हैं। तो बच्चों जो इसकी आंसर की है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो पिछली आंसर की है वो ही उन्होंने छाप दी है, तो ये गलत है, इसको नहीं देखना। नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस प्रणाली। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, डैश को भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए 2003 में स्थापित किया गया था। तो मलीमत समिति, ऑप्शन सी सही है, सी राइट आंसर, सी फर्स्ट का। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो साइबर अपराधों से संबंधित है, संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो सेकेंड का राइट आंसर ये हो जाएगा 2000। थर्ड नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपराधी को निम्नलिखित में से कौन सा दंड के लिए दुर्बलतम सिद्धांत की स्थापना हुई थी। तीसरे का राइट आंसर बी है, मृत्युदंड। 4 नंबर प्रश्न है, कानून द्वारा निर्धारित निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड को मृत्युदंड कहा जाता है। तो मौत की सज़ा को मृत्युदंड कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारत में वामपंथी उग्रवादी के रूप में जाना जाता है। तो माओवादी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा की महिलाओं के संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो 6 का राइट आंसर भी हो जाएगा 2005। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करती है। तो 7 का राइट आंसर बी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। कोहाट दंगे कब हुए थे। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा 17 सितंबर 1924। अगला है, अपनी जातीयता या नस्ल के कारण बड़ी संख्या में लोगों की हत्या को क्या कहा जाता है। तो इसको नरसंहार कहते हैं, जिनोसाइड। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स अपराध और आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रसारित करता है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया था। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1961। 12 नंबर प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको, सॉल्व करिए। आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता की प्रकल्पना सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो आंसर 12 का ए हो जाएगा, दोषी साबित होने तक निर्दोष। 13 नंबर प्रश्न है, दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया था। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, IPC धारा 304 बी, सेक्शन 304 बी IPC। तो 13 का राइट आंसर क्या है, डी। गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो 14 का राइट आंसर डी है, 1967। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तहत स्थापित की गई थी। तो 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, धारा 376, सेक्शन 376 या 376 IPC, कुछ भी बोल लीजिए। नरसंहार मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध का अभियोजन किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर ए है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानून शब्द का अर्थ क्या है जो अदालत द्वारा अपराध सिद्ध करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैनश्री। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपराधिक मंशा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में अपराध रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन सी सही है।
PITA का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी और बच्चों के साथ दुराचरण करने वाले से निपटने के लिए किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1986। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में एक आपराधिक कानून पॉक्सो का पूर्ण रूप क्या है? तो 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखाने में रोजगार के लिए एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु 14 यानी 14 वर्ष होनी चाहिए। 23 नंबर, भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा जैविक विविधता अधिनियम। आगे चलते हैं, प्रश्न है 24, भारत के आंतरिक सुरक्षा में लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो 24 का राइट आंसर है नक्सल प्रभावित क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित में से किस वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का अनुसरण किया जाता है? 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट है, मध्यस्थता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में भ्रष्टाचार निवारण के आधार पर की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? के संथानम, ऑप्शन बी सही है। 26 का राइट आंसर बी। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 27 का राइट आंसर भी हो जाएगा 2018। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखना या उन्हें थाने में लाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2000, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम। तो ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं, को आतंकवाद रोधी, अपहरण रोधी और बंधक बचाव कार्य करने में विशेषज्ञता प्राप्त है? 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है? तो 30 का राइट आंसर डी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी करेक्ट। 31 नंबर प्रश्न है, संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसे निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को दर्ज करना कहा जाता है? तो 31 का राइट आंसर सी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से अपराधी को कौन सा दंड देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की स्थापना की गई थी? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। आगे चलते हैं, तो इसके इतने ही क्वेश्चन हैं, तो ये इसकी आंसर की है। अगला टॉपिक है अपराध नियंत्रण। चलिए इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं फटाफट से। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन है? तो फर्स्ट का राइट आंसर भी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? सेकंड का राइट आंसर सी है, गोवा। थर्ड नंबर पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विशेष विवाद नियम अधिनियमित किया गया था? थर्ड का राइट आंसर सी है, 1954। भारतीय संविधान के अनुसार किसी गिरफ्तारी व्यक्ति को घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं है। तो 4 का राइट आंसर सी है, 24 घंटे। 5 नंबर प्रश्न है, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर का भाग बनाया गया? तो 5 का राइट आंसर है, दंड प्रक्रिया संहिता।
6 नंबर प्रश्न है, भारत में CRPC अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 6 का राइट आंसर सी है 1974। भारत में किशोर न्याय अधिनियमित कब अधिनियमित किया गया था? तो 7 का राइट आंसर बी है 2015। भारतीय कानून के अनुसार किशोर वह व्यक्ति है जिसने वर्ष की आयु पूरी नहीं की। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 9 का राइट आंसर ए है 1996। समस्त भारत या अंतर राज्य विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है। तो 10 का राइट आंसर ए है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1964। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राष्ट्रीय ई शासन योजना के मिशन प्रोजेक्ट CCTNS का पूर्ण रूप है? 21 का राइट आंसर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो 13 का राइट आंसर ए है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। 14 नंबर प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में। इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू नोटिस का अर्थ है किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो साइबर अपराधों संबंधित है संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। 16 का राइट आंसर ए है 2000 में। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी कार्य करती है? 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। 18 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो 18 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1966। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रक्षा उत्पादन इकाइयों और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? 19 का राइट आंसर भी हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। आगे है 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। 21 नंबर प्रश्न है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी सूचना ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा गृह मंत्रालय। 22 नंबर प्रश्न है, नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? तो सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन ए करेक्ट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा अच्छा कौन पुलिस बल करता है? तो 23 का राइट आंसर है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल और उसमें सशस्त्र सीमा बल। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड परियोजना क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स परियोजना किस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? 24 का राइट आंसर हो जाएगा 2009। सितंबर 2005 में गृह मंत्रालय ने एक नए मॉडल के पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा सोरावजी। 26 नंबर प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों जिसमें जासूसी, उग्रवाद और आतंकवाद शामिल है के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी है। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा खुफिया विभाग IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषा अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी किस वर्ष में पारित की थी? तो 27 का राइट आंसर डी है 2007। तो ये इसकी आंसर की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कानून एवं शांति व्यवस्था। इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है पहला स्क्रीन पर,
इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं, जल्दी से करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट से क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता को विभाजित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर सी हो जाएगा, संघवाद। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित RF का पूर्ण रूप है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा AFSPA का पूर्ण रूप है जो भारत की संसद का एक अधिनियम है? तो राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा, द आर्म फोरेंस एक्ट 1958। 4 नंबर प्रश्न है, जेल प्रशासन में सज़ा में कमी को कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माफ़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि पुलिस बल का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निकाय द्वारा आयोजित किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या इसे संबंधित नहीं करेगा? तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, पुलिस बल अधिनियम 1966। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 का सी आंसर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? 7 का राइट आंसर ए है, बलात्कार, रेप। अब एक अदंडित अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 497 को रद्द कर दिया है। तो 8 का राइट आंसर डी है, व्यभिचार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस द्वारा गवाहों की तहकीकात से संबंधित है? 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, CRPC की धारा 161। 9 का आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? तो 307 दंगा से संबंधित है, हत्या का प्रयास। 307 हत्या का प्रयास, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी सही है, डी बच्चों, डी। 10 का राइट आंसर डी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NIC का पूर्ण रूप है? NIC का पूर्ण रूप राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र, इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन ए करेक्ट है, 11 का ए। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन कांस्टेबलों, उप निरीक्षकों और डिप्टी SP के पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती के लिए उत्तरदायी होता है? तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्य सरकार। भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर किसका पहरा रहता है? तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल। केंद्र सरकार सहायक SP के पद के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है? तो 14 का राइट आंसर ये है, भारतीय पुलिस सेवा। एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की है? तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सोराबजी। गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्य करते हैं? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 7। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? 17 का राइट आंसर सी है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आगे चलते हैं। देश में पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करने के लिए जनादेश के साथ निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित किया गया था? 18 का राइट आंसर बी है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1977 में, एक करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न है, राज्य पुलिस विभाग में निरीक्षक के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है? ऑप्शन
ये सही हो जाएगा 100%। पुलिस विभाग से संबंधित SCRB का निम्नलिखित में पूर्ण रूप क्या है? तो 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में स्थित है। 22 का राइट आंसर सी है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नई सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सम्मान के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? 23 का राइट आंसर बी है, बी आंसर करेक्ट है, पद्मनाभया समिति। आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृति पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है? तो 24 का राइट आंसर सी है, 75%। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का हिस्सा है? तो 25 का राइट आंसर भी हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल। आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख कौन है? 26 का राइट आंसर ये है, पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से किसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन किया गया था? 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा, आतंकवाद निरोधक दस्ते। नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं को रक्षा करने वाले SSB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कार्य करती है? तो 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, विशेष सुरक्षा दल। आगे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है? 30 का राइट आंसर ये है, भारतीय पुलिस सेवा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिनियम अधिनियमित किया गया था? 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 1952। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांड कौन है? 32 का राइट आंसर ये है, राष्ट्रपति। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा अपने कंधे के फ्लैश पर सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करती है, जो निम्नलिखित में से किस देश के पुलिस बल के फ्लैश के समान है? तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्र पदों पर सीधी भर्ती करता है? 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, BPRDND का पूर्ण रूप क्या है? जो पुलिस बल प्रथम उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है? 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पुलिस स्थापना बोर्ड। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में प्रथम जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? 37 का राइट आंसर ये है, मध्य प्रदेश। 38 नंबर प्रश्न चलिए करते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो वॉल्यूम 2 के एग्जाम्पल, जो वॉल्यूम विवेक सर ने वॉल्यूम 2 का जो लॉन्च किया था वॉल्यूम 2, तो उसके प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। GK प्लस हिंदी प्लस रीजनिंग, तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। और 38 नंबर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के भी प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं आपको, हिंदी प्लस GK, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। प्लस अब साथ में ही स्टैटिक GK की बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशन की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। आगे चलते हैं 39 नंबर, कांस्टेबल के साथ कार्य करने और उन्हें निर्देश
त्रि और प्रशिक्षण अभ्यास को समझने में सहायता करने निम्नलिखित में से किसका कर्तव्य ड्यूटी है? तो 39 का राइट आंसर ए है, मुख्य कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। प्रश्न है, पुलिस विभाग में निम्नलिखित में से CCIS का पूर्ण रूप कौन सा है? 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना या 2 महीने के नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देगा। यह पुलिस अधिनियम 1861 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है? 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धारा 9 सेक्शन 9। 42 नंबर प्रश्न है, किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठा से हुई है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो आप लोग सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी करा रही हैं, तो भाई टाइम भी नहीं है ज़्यादा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रश्न जल्दी जल्दी से कर लीजिए। कम समय में ज़्यादा प्रश्न, तो वो ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन रेंज DIG और पुलिस अधीक्षक को नियंत्रित करेगा तथा निर्देश और परामर्श देगा कि वे सावधान रहें और अपने वैध कार्यों में एक दूसरे को अतिक्रमित ना करें? तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पुलिस महानिरीक्षक। आगे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF का पूर्ण रूप क्या है? तो 44 का ये आंसर हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इस एक वीडियो में पूरी मानसिक अभिरुचि खत्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद। 46 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ITBP का पूर्ण रूप क्या है? तो 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नई तकनीकी का उद्देश्य 15,000 पुलिस स्टेशनों और 5,000 पर्यवेक्षक पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है? 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली। अब दिखेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है 49, केंद्रीय पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1939, 1939। 50 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 50 का राइट आंसर है 1977। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गन लाइसेंस रजिस्टर नामक जारी किए गए लाइसेंसों का एक रजिस्टर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में रखा जाना चाहिए? तो 51 का राइट आंसर सी है, शस्त्र अधिनियम 1959, आर्म्स एक्ट 1959। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर एक मासिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करनी चाहिए? तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अपर पुलिस अधीक्षक। आगे पढ़ते हैं, राज्य पुलिस बल का एक प्रमुख कौन होता है? तो 53 का राइट आंसर सी है, पुलिस महानिदेशक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर पुलिस स्टेशन में स्टेशन लेपिक या राइटर के कर्तव्य अभी हस्तांतरित किए जाते हैं? तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हेड कांस्टेबल या प्रधान सिपाही कहते हैं, या हेड कांस्टेबल। पुलिस संगठन में DSP का पूर्ण रूप क्या है? तो DSP की फुल फॉर्म क्या है? सी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आगे चलते हैं। प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से रैंक अधिकारियों में से कौन उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
57 नंबर प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा? तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्टेशन लिखित बड़े प्रश्न कौन के रूप में चौकी और गार्ड, सशस्त्र भंडार के प्रभारी अधिकारी के रूप में ग्रामीण इलाकों में बीटा क्षेत्रों और शहर के पुलिस स्टेशनों के प्रभारी के रूप में मुख्य रूप से पुलिस स्टेशनों में सामान्य ड्यूटी के प्रभारी के रूप में कार्यरत होता है? तो 58 का राइट आंसर सी है, हेड कांस्टेबल। आगे चलते हैं, 59 नंबर प्रश्न है। चलिए थोड़े से और रह गए हैं, 10-15 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रैंकिंग के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? 59 का राइट आंसर ए है, पुलिस अधीक्षक। 60 नंबर प्रश्न है, 1861 का पुलिस अधिनियम की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशासन के आधार पर अधिनियमित किया गया था? तो 60 का राइट आंसर बी है, HM कोर्ट। बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? तो 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा, DPG। 61 का राइट आंसर ए ही है, DGP। कौन है? DGP, DPG नहीं, DGP। पुलिस संगठन में DIG का पूर्ण रूप क्या है? तो DIG का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा पुलिस बल भारत में हवाई अड्डों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना को सुरक्षा प्रदान करता है? तो 63 का राइट आंसर बी है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आगे चलते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ITBP का पूर्ण रूप क्या है? तो 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 65 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का पूर्ण रूप क्या है? तो 65 का राइट आंसर सी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 66 नंबर, जॉन रेंज का प्रभारी पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की श्रृंखला में एक कड़ी है? तो 66 का राइट आंसर डी है, पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन डी करेक्ट है, 66 का डी आंसर सही है। आगे चलते हैं, 67 नंबर, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो 67 का राइट आंसर डी है, पुलिस महानिरीक्षक, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डी आंसर करेक्ट है 67 का। स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? 68 का राइट आंसर डी है, केरल में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या है 69, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी 1958 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी? 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेष सुरक्षा दल, SPG। 70 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस इकाई CRPF का पूर्ण रूप क्या है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस स्टेशन के लिए वार्षिक रैंकिंग से की जाती है कब? भारत में पुलिस स्टेशनों के लिए वार्षिक रैंकिंग डैश से की जाती है 2015। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 72 एंड लास्ट प्रश्न है, पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए सारे प्रश्न लग चुके हैं एंड मानसिक अभिरुचि हमारी ख़त्म हो गई। तो ये इसकी आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, अनुकूलन की क्षमता एवं व्यावसायिक रुचि एवं ज्ञान। चलिए इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 11 प्रश्न है इसमें, तो इसको भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म है। निम्नलिखित में से कौन सी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र में प्रयुक्त तकनीकी नहीं है? तो फर्स्ट का राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यस्थता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय है? तो सेकंड का राइट आंसर ये हो जाएगा, पुरुषत्व। थर्ड नंबर प्रश्न है, स्वनियोजन महिलाओं
और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आयोजना की रिपोर्ट को कहा जाता है? तो थर्ड का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रम शक्ति। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को के लिए कार्य करने की सलाह देता है? तो 4 का राइट आंसर ये है, ग्राम पंचायत के संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो 5 का राइट आंसर भी हो जाएगा, 2004। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है? तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आगे चलते हैं। ICRMW का पूर्ण रूप क्या है? 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। डी आंसर करेक्ट है, आपको अब दिख रहा होगा। आगे चलते हैं 8 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1976। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 39D को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में GCR का पूर्ण रूप कौन सा है? 10 का राइट आंसर भी है, जनरल कन्वेंशन रजिस्टर। 11 नंबर प्रश्न है, एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर ये है, पुरुषत्व। तो अब खत्म हो गई है पूर्ण रूप से, ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। तो ये इसकी आंसर की है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।